जिनमें उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम जज करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट को बॉर्डर के नजदीक भेजा हो, ताकि वो डेटा कलेक्ट कर सकेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स कितने टाइम के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करती है। तो यही चीज कल मैंने आपको रिपोर्ट की थी और शुरू में ऐसा ही लग रहा था कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन बाद में हमारी कुछ ऑफिशियल से बात हुई और जो उन्होंने कहानी बताई वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो 30 अप्रैल रात 1 बजे इंडियन एयरफोर्स के जो 4 फ्रंट टैंक फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो एयरबोर्न होते हैं अपनी रिस्पेक्टिव बेसिस से और एलओसी के करीब पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें 2 के करीब इनके राफेल एयरक्राफ्ट थे और 2 जो थे वो SU-30 MK एयरक्राफ्ट थे। मतलब कि जो मीडिया पे इस टाइम के ऊपर बात चल रही है कि 4 ही राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडिया ने भेजे थे, तो ये भी जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं है। कल रात को 2 के करीब राफेल आए थे और साथ ही साथ उनको सपोर्ट देने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2 Su-30 MKI भी भेजे गए और इनकी कंबाइंड फॉर्मेशन ने LOC के करीब पेट्रोलिंग शुरू कर दी और वो पेट्रोलिंग कम और एग्रेशन ज्यादा लग रही थी, क्योंकि ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब प्रवास कर रहे थे, जहां से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं उन्होंने इसको पिकअप कर लिया था और इस वजह से इनको एज अ पॉसिबल थ्रेट कंसिडर किया गया था और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया गया था। कल रात कुछ एयरक्राफ्ट जो थे हमारे पहले से ही अपनी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको भी रीइंफोर्स करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने कुछ और एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया और एयरबोर्न किया, क्योंकि उस टाइम के ऊपर ये चीज साफ हो चुकी थी कि ये जो इंडिया के एयरक्राफ्ट है ये सिर्फ पेट्रोलिंग करने नहीं आए या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम जज करने नहीं आए, बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी अटैक को परफॉर्म करने की विंडो को तलाश कर रहे थे। जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से स्क्रैम्बल किए गए उनमें JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट शामिल थे, साथ ही साथ हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं MLU स्टैंडर्ड्स के वो शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं किया गया, सिर्फ हमारे जो सपोर्ट प्लेटफॉर्म थे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और जो हमारे एवैक्स हैं वो उस टाइम के ऊपर हवा में थे। फाइटर प्लेटफॉर्म में सिर्फ ब्लॉक 3 और F-16 उस टाइम के ऊपर एयरबोर्न हुए थे। तो ये भी एक फैक्ट काफी ज्यादा गलत है जो कि मीडिया के ऊपर इस टाइम के ऊपर प्रेजेंट किया जा रहा है और इसको कुछ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी इस टाइम के ऊपर पब्लिश कर रहे हैं कि J-10C एयरक्राफ्ट उस टाइम के ऊपर एयरबोर्न हुए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट को उस टाइम के ऊपर एयरबोर्न कभी भी नहीं किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तो उनके फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट राफेल की सूरत में मौजूद थे, लेकिन इस साइड से हमारा जो स्पीरहेड एयरक्राफ्ट है वो इस टाइम के ऊपर मौजूद नहीं था। हमारे दूसरे भी जो केपेबल एयरक्राफ्ट है वो कंप्लीटली उस टाइम के ऊपर भी केपेबल थे राफेल को टेक ऑन करने के लिए और आज भी केपेबल है। तो बाकी प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस शोकेस करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस टाइम के ऊपर इनको ADA ड्यूटीज और स्क्रैम्बल अलर्ट के ऊपर शिफ्ट किया हुआ था, चाहे वो हमारे F-16 हो, JF-17 ब्लॉक 3 हो। तो जैसे ही इनको एक स्क्रैम्बल ऑर्डर मिला, इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के उस स्ट्राइक पैकेज को इंटरसेप्ट किया और जैसे मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया कि ये कोई रेगुलर पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट नहीं थे जिनको इंडिया की तरफ से भेजा गया, बल्कि ये एक प्रॉपर स्ट्राइक पैकेज था। उस टाइम के ऊपर इनका राफेल भी वेपन सिस्टम से लोडेड था और SU-30 MK तो इसीलिए साथ था कि उसके ऊपर जो वेपन सिस्टम थे उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किसी सिटी के ऊपर कोई ना कोई स्ट्राइक विंडो